आपको पता है कि सिर्फ एक खबर की वजह से पूरे देश की मुद्रा डोमिनो की तरह गिर सकती है। एक यूएस डॉलर कभी एक यूरो या एक रुपए के बराबर क्यों नहीं होता? और कौन इस चीज को कीमत दे रहा है जिसे विश्वास कहते हैं? पूरा वीडियो देखिए और आप इन सभी जटिल बातों को बेहद आसान तरीके से समझ जाएंगे। 1. विनिमय दर, विश्वास की कीमत सूची। मूल बात यह है कि विनिमय दर एक ही समय में एक मुद्रा की कीमत है जब उसे दूसरी मुद्रा में बदला जाता है। कल्पना कीजिए कि मार्को पोलो पूर्वी बाजार में कदम रखता है और उसे सबसे पहले विनिमय दर के अनुसार पैसे बदलने की जरूरत होती है। जब आप पैसे बदलते हैं तो आप सिर्फ कागज नहीं बदल रहे होते, आप दो अर्थव्यवस्थाओं की विश्वसनीयता का स्टार बदल रहे होते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में हर लेन देन कीमत के लिए एक वोट होता है। अगर बहुत से लोग एक ही मुद्रा खरीदना चाहते हैं तो मांग बढ़ती है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर बहुत से लोग जोखिम के डर से एक मुद्रा बेचना चाहते हैं तो आपूर्ति बढ़ती है और उसकी कीमत गिर जाती है। मैक्रो खबरें आशय कुछ ही मिनट में बदल देती हैं। आशय बदलने से धन का बहाव पानी की तरह तेजी से होता है और विनिमय दर ऐसे उछलता है जैसे किसी ने घड़ी की सुई जोर से घुमा दी हो। कभी कभी मुद्रा इसलिए मजबूत होती है क्योंकि देश एक दिन में अमीर हो गया, बल्कि इसलिए कि कहीं और जोखिम एक घंटे में बढ़ गया। इसलिए विनिमय दर को वैसे पढ़िए जैसे आप वैश्विक विश्वास का सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं। निष्कर्ष: विनिमय दर विश्वास और जोखिम की कीमत सूची है, कोई यादृच्छिक सांख्य नहीं। 2. पैसा मुद्रा, सामाजिक अनुबंध। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कागज का एक टुकड़ा भोजन के बदले कैसे बदला जा सकता है, और इसका जवाब 1. सामाजिक अनुबंध में है। थॉमस जेफरसन समझते थे कि एक राष्ट्र की शक्ति विश्वास पैदा करने वाली संस्थाओं में निहित है। एक मुद्रा की कीमत इसलिए है क्योंकि उसे कर्ज चुकाने, वेतन देने और खासकर कर जमा करने के लिए स्वीकार किया जाता है। जब सरकार उस मुद्रा में कर वसूलती है तो वो पैसा के लिए एक बुनियादी मांग पैदा करती है। जब आर्थिक अनुबंध उस मुद्रा में कीमत निर्धारित करते हैं तो ये लेखांकन की सामान्य भाषा बन जाती है। जब कानूनी व्यवस्था मालिकाना हक की रक्षा करती है तो लोग पैसा को अधिक देर तक रखने की हिम्मत करते हैं। अगर संस्थाएं अस्थिर हैं तो लोग कीमत को सुरक्षित रखने के लिए अन्य संपत्ति की तरफ भागते हैं। मुद्रा को खड़ा रखने वाली चीज इंक नहीं है, बल्कि पूरे व्यवस्था का अनुशासन है। निष्कर्ष: पैसा एक सामाजिक अनुबंध है जिस पर सामूहिक विश्वास के साथ दस्तखत किए गए हैं। 3. गोल्ड स्टैंडर्ड, अनुशासन की जंजीर। एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब कई देशों ने एक कमी के वादे को निभाने के लिए अपने पैसे को सोने से जोड़ा। जब आइजैक न्यूटन मिंट में काम कर रहे थे तो वो समझते थे कि धातु मानदंड मुद्रा के अनुशासन को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर पैसा सोने में बदला जा सकता है तो सरकार संख्या के साथ भंडार घर की गवाही के बिना अनिश्चित रूप से प्रिंटिंग नहीं कर सकती। इससे मुद्रास्फीति की आशाएं कम हो जाती हैं क्योंकि लोगों को विश्वास होता है कि मुद्रा की आपूर्ति भौतिकी से सीमित है। लेकिन जब युद्ध या संकट होता है तो अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के सोने की खुदाई की गति से तेज तरलता की जरूरत होती है। जब तरलता की कमी होती है तो क्रेडिट सिमट जाता है और विकास रुक सकता है। दूसरे शब्दों में, गोल्ड स्टैंडर्ड अनुशासन के लिए अच्छा है, लेकिन लचीलेपन के लिए बुरा हो सकता है। इसलिए कई देशों ने सोने के मानदंड को नहीं छोड़ा क्योंकि वे सोने से नफरत करते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें संकट से निपटने के लिए औजारों की जरूरत थी। निष्कर्ष: गोल्ड स्टैंडर्ड अनुशासन की एक जंजीर है और जंजीर कभी कभी आपको धीमा भी चलाती है। 4. फियाट मनी, दस्तखत किया हुआ विश्वास। जब सोने को छोड़ा गया तो दुनिया फियाट मुद्रा में गहराई तक चली गई, जहां एक वैध घोषणा के कारण कीमत मौजूद है।
अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने विश्वास को मजबूत करने के लिए कर्ज चुकाने की क्षमता को प्राथमिकता देकर अमेरिका के वित्तीय आधार का निर्माण किया। फिएट मुद्रा कर से जीती है क्योंकि कर पैसा के लिए अनिवार्य मांग पैदा करता है। फिएट मुद्रा कानून से जीती है क्योंकि कानून इसे अनुबंध के लिए स्वचालित भुगतान उपकरण बना देता है। फिएट मुद्रा बैंकिंग प्रणाली से जीती है क्योंकि बैंक बचत को क्रेडिट में बदल देते हैं और बहाव बनाए रखते हैं। फिएट मुद्रा आशाओं से जीती है क्योंकि अगर लोग विश्वास करते हैं कि वे कल भी सामान खरीद सकते हैं तो वो आज पैसा स्वीकार करेंगे। मजेदार बात यह है कि कई लोग फिएट को रद्दी कागज कहते हैं, लेकिन असली गड़बड़ी उनकी सोच में है जो छपाई मशीन से अमीर होना चाहते हैं। निष्कर्ष, फिएट मनी एक ऐसा विश्वास है जिसे कानून, कर और नीति अनुशासन का समर्थन प्राप्त है। 5. मुद्रास्फीति, अदृश्य रूप से खाने वाला। मुद्रास्फीति का मूल रूप यह है कि खरीदने की शक्ति कम हो जाती है और वहीं एक राशि कम सामान खरीद पाती है। मैरी क्यूरी समझती थी कि खतरे को नियंत्रित करने के लिए रेडियो सक्रियता को मापना जरूरी है और मुद्रास्फीति को भी सूचकांक से मापना पड़ता है। मुद्रास्फीति मांग की आपूर्ति से तेजी से बढ़ने, इनपुट लागत बढ़ने या स्वयं प्रसारित आशाओं से आ सकती है। अगर सभी लोग मानते हैं कि कीमत बढ़ेगी तो वो जल्दी खरीदते हैं, मांग बढ़ाते हैं और ठीक भविष्यवाणी की तरह कीमत बढ़ जाती है। अगर व्यवसायियों को लगता है कि कीमत बढ़ेगी तो वो खुद को बचाने के लिए पहले ही कीमत बढ़ा देते हैं, जिससे चक्कर मजबूत होता है। अगर सरकार मुद्रा आपूर्ति को बहुत तेजी से पंप करके घाटे को वित्तपोषित करती है तो वस्तुएं इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती और मांग और आपूर्ति को संतुलित करने के लिए कीमत को बढ़ना पड़ता है। उनसे मुद्रास्फीति के माहौल में पैसा रखने वाले लोग दोपहर में आइसक्रीम पकड़ने वाले की तरह हैं जो तापमान कम होने की प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन काम और स्थिर मुद्रास्फीति कभी-कभी अर्थव्यवस्था को अविस्फीति और स्थाग्रता में गिरने से बचाती। निष्कर्ष, मुद्रास्फीति आपको चाकू से नहीं मारती, ये बारिश की तरह धीरे धीरे खरीदने की शक्ति को खा जाती है। 6. ब्याज दर, पूंजी प्रवाह का चुंबक। ब्याज दर मूल रूप से क्रेडिट की कीमत और जोखिम की भरपाई है, इसलिए सिर्फ एक छोटा बदलाव भी पूंजी प्रवाह की दिशा बदल देता है। पॉल वोल्कर ने मुद्रास्फीति को दबाने और बाजार के विश्वास को वापस लाने के लिए ऊंची ब्याज दरों का इस्तेमाल किया था। जब वास्तविक ब्याज दर आकर्षक होती है तो निवेशक बॉन्ड खरीदते हैं और उस मुद्रा को खरीदने की जरूरत होती है, जिससे विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। जब मांग बढ़ती है तो मुद्रा मजबूत होती है और विनिमय दर एक संवेदक की तरह प्रतिक्रिया करता है। हालांकि एक ही अर्थव्यवस्था में नीति ब्याज दर और बाजार ब्याज दर में अंतर करना जरूरी है। सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म ब्याज दरों को जोर शोर से प्रभावित करता है, लेकिन लंबी अवधि की ब्याज दर आशाओं और जोखिम पर भी निर्भर करती है। अगर बाजार भविष्य में अस्थिरता से डरता है तो वे नीति ब्याज दर कम होने पर भी ऊंची यील्ड की मांग करते हैं, क्योंकि वे अनिश्चितता की कीमत लगा रहे होते हैं। विपरीत पक्ष यह है कि ऊंची ब्याज दर उधार को महंगा कर देती है, खपत धीमी हो जाती है और विकास उसी रफ्तार से कम होता है। निष्कर्ष, ब्याज दर अर्थव्यवस्था का वॉल्यूम नॉब है। अगर ज्यादा घुमाया तो मंदी के कारण शांति छा जाती है। 7. स्थिरता, विश्वास का बीमा प्रीमियम। मुद्रा की कीमत संस्थागत स्थिरता के स्तर पर निर्भर करती है, क्योंकि निवेशकों को सिर्फ एक कानूनी झटका ही अनिद्र देने के लिए काफी है। डेंग शाओपिंग ने साबित किया कि संस्थागत सुधार आशाओं को पूंजी प्रवाह में बदल सकते हैं और विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। जब खेल के नियम स्पष्ट होते हैं, संपत्ति सुरक्षित होती है, तो लोग देश के अंदर अधिक देर तक पैसा और संपत्ति रखने की हिम्मत करते हैं। जब खेल के नियम ढूंढने होते हैं तो लोग जोखिम प्रीमियम मांगते हैं और विनिमय दर के माध्यम से उस मुद्रा को सस्ते में बेचते हैं। सरकारी कर्ज और लंबा घाटा बाजार को चुकाने की क्षमता
और मुद्रास्फीति के बारे में चिंता में डाल देते हैं। राजनीतिक अस्थिरता से आशाएं खराब हो जाती हैं और खराब आशाएं तंत्र के अनुसार मुद्रा को कमजोर कर देती हैं। स्थिरता का मतलब बदलाव का ना होना नहीं है, बल्कि अनुमानित और अनुशासन के साथ बदलाव का होना है। निष्कर्ष: स्थिरता वो चीज है जो मुद्रा को तूफान में बिना जोर से चिल्लाए खड़ा रखती है। 8. संतुलन, वस्तुओं का बहाव। विनिमय दर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ व्यापार संतुलन है, क्योंकि आयात निर्यात विदेशी मुद्रा का एक वास्तविक प्रवाह पैदा करता है। हेनरी फोर्ड बड़े पैमाने पर उत्पादन की शक्ति को समझते थे, और वो शक्ति अक्सर उत्पादन स्थल की मुद्रा के लिए मांग को खींचती है। जब एक देश बहुत ज्यादा निर्यात करता है, तो खरीदारों को भुगतान करने के लिए उस देश की मुद्रा की जरूरत होती है, जिससे लें दें के अनुसार मांग बढ़ती है। जब एक देश बहुत ज्यादा आयात करता है, तो उन्हें विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए अपनी मुद्रा बेचनी पड़ती है, जिससे आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति बढ़ती है। हालांकि व्यापार ही अकेली कहानी नहीं है, क्योंकि सेवाओं और पूंजी प्रवाह का भी विनिमय दर पर असर पड़ता है। एक देश वस्तु में आयात आधिक्य में हो सकता है, फिर भी उसकी मुद्रा मजबूत रह सकती है अगर वो निवेश पूंजी आकर्षित करे और गहरा वित्तीय बाजार रखता हो। महत्वपूर्ण ये समझना है कि हर सामान का कंटेनर एक परछाई की तरह विदेशी मुद्रा को अपने साथ खींचता है। निष्कर्ष: व्यापार संतुलन एक वास्तविक शक्ति है, जबकि आशाएं मनोवैज्ञानिक शक्ति हैं। 9. पेट्रोडॉलर, नेटवर्क प्रभाव। पेट्रोडॉलर की अवधारणा ये बताती है कि तेल की कीमत और भुगतान अक्सर यूएसडी में किए जाते हैं, जिससे आदत के अनुसार रिजर्व की मांग पैदा होती है। रिचर्ड निक्सन ने 1972 में जो मोड़ लिया, उसने दुनिया को सोने से और गहराई तक दूर कर दिया और फिएट मुद्रा की भूमिका बढ़ा दी। जब एक रणनीतिक वस्तु एक मुद्रा को यूनिट के रूप में इस्तेमाल करती है, तो कई राष्ट्र उस भुगतान जोखिम को कम करने के लिए उस मुद्रा को जमा करते हैं। Càng nhiều người dùng một đơn vị nó càng tiện, và càng tiện thì càng được dùng theo mạng lưới. Vai trò này còn được củng cố bởi thị trường tài chính sâu và khả năng chuyển đổi cao của USD. लेकिन इस अवधारणा को कोई रहस्यमय सिद्धांत ना बनाएं, क्योंकि ये आदत और उपयोगिता की एक संरचना है जो बदल सकती है। जब भुगतान प्रणाली विविधता अपनाती है, तो नेटवर्क की शक्ति ट्रेंड के अनुसार भटक सकती है। निष्कर्ष: पेट्रो डॉलर नेटवर्क के बारे में है, कोई जादू नहीं। 10. विनिमय दर पेग, डोडारी सीट बेल्ट। विनिमय दर पेग एक रणनीति है जिसमें मुद्रा की कीमत को एक लक्ष्य स्टार के आसपास रखा जाता है, और लक्ष्य अक्सर एक आशाओं को स्थिर करना होता है। ली कुआन यू ने अनुशासन का माहौल बनाया और स्थिरता को एक ऐसी संपत्ति माना जो लंबी अवधि का विश्वास पैदा करती है। विनिमय दर पेग व्यवसायियों को आयात लागत का अनुमान लगाने और अनुबंध में बेहतर योजना बनाने में मदद करता है। विनिमय दर पेग आशाओं वाली मुद्रास्फीति को भी कम कर सकता है, अगर पेग की हुई मुद्रा विश्वसनीय और स्थिर हो। इसकी कीमत नीति स्वतंत्रता का एक हिस्सा खोना है, क्योंकि आपको पेग की हुई मुद्रा की ब्याज दर की गति और चक्र का पालन करना पड़ता है। पेग को बनाए रखने के लिए आपको मांग और आपूर्ति के अनुसार हस्तक्षेप से खरीदने और बेचने के लिए विदेशी मुद्रा रिजर्व की जरूरत होती है। अगर रिजर्व खत्म हो जाता है और फिर भी वादे को निभाने की कोशिश की जाती है, तो पेग टूटने से आशाओं को बड़ा झटका लग सकता है। निष्कर्ष: विनिमय दर पेग एक सीट बेल्ट की तरह है। सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो जान बचाता है, गलत समय पर इस्तेमाल किया जाए तो हाथ बांध देता है। 11. एक साझा मुद्रा, सपना और बिल। एक साझा मुद्रा का विचार आकर्षक लगता है, क्योंकि यह पैसे बदलने की लागत कम करता है, लेकिन इसके लिए इस बात पर सहमत होना जरूरी है कि एक झटके की जिम्मेदारी कौन लेगा। रामो ने समझते थे कि गहरा एकीकरण हमेशा जोखिम और अनुशासन को साझा करने के साथ आता है।
जब आप मुद्रा साझा करते हैं तो आप मौद्रिक नीति साझा करते हैं, लेकिन हर देश का आर्थिक चक्र वास्तव में एक जैसा नहीं होता। अगर कोई देश मंदी में छिन्न है और खुद अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं कर सकता, तो वो प्रतिस्पर्धा को ठीक करने का एक औजार खो देता है। अगर कोई देश डिफॉल्ट होता है तो साझा व्यवस्था हिल जाती है, क्योंकि बाजार साझेदारी के अनुसार जोखिम का पुनर्मूल्यांकन करता है। इसलिए साझा मुद्रा को व्यवस्था का चरमराना से बचने के लिए राजकोषीय तंत्र और बजट अनुशासन की जरूरत होती है। फायदा सुविधा है, लेकिन कीमत परिणामों को साझा करना और बिल पर बहस करना है। निष्कर्ष: साझा मुद्रा एक खूबसूरत सपना है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई बिजली का बिल भरता है। 12. मजबूत मुद्रा सही समय पर मजबूत। मजबूत मुद्रा हमेशा अच्छी नहीं होती, क्योंकि सबसे अच्छी विनिमय दर एक चरण में विकास, रोजगार और सुठीरता के लक्ष्यों पर निर्भर करती है। नेपोलियन समाजटेद की रसाद अभियान तय करती है, और विनिमय दर भी व्यापार में अर्थव्यवस्था की रसाद है। अगर मुद्रा बहुत ज्यादा मजबूत है तो निर्यात महंगे हो जाते हैं, व्यवसायियों को बेचना मुश्किल होता है और उत्पादन प्रेरणा के अनुसार कम होता है। अगर मुद्रा बहुत कमजोर है तो आयात महंगे होते हैं, लागत बढ़ती है और आयातित मुद्रास्फीति जीवन पर दबाव डालती है। अच्छी नीति सबसे मजबूत मुद्रा बनाना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक अनुशासन और उत्पादकता से विश्वास बनाए रखना है। जब कोई अपनी मजबूत मुद्रा की तारीफ करता सुने तो पूछें कि किसके मुकाबले मजबूत, कितने समय के लिए और उसके बदले क्या मिलता। निष्कर्ष: मजबूत मुद्रा का तभी अर्थ होता है जब ये राष्ट्रीय रणनीति की सेवा करती है, शान की नहीं। आगे सीखने के लिए कम्युनिटी और चैनल सब्सक्राइब करें का आह्वान। अगर आप विनिमय दर को थर्मामीटर की तरह देखेंगे तो आप संख्याओं से डरना छोड़ देंगे और विश्वास और जोखिम के तंत्र को समझना शुरू कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐतिहासिक उदाहरणों और आसान विज्ञान से मुद्रा की राज खोलने वाली सीरीज जारी रखूं, तो चैनल सब्सक्राइब करें, दबाकर कम्युनिटी में शामिल हों। अगले आकर्षक वीडियो में आपसे मिलते हैं।